और पूरे प्रदेश भर में मानसून मेहरबान है। अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान समेत कई जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। राजधानी जयपुर में आज बारिश ने सुबह का स्वागत किया। शहर भर में हल्की से तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। राज्य के पूर्वी भागों में मेघ गर्जन के साथ कई जगहों पर बारिश। 15 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आएगी माना जा रहा है। मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर दिल्ली से होकर गुजर रही थी। ऐसे में आगामी 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। हालांकि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश की जो गतिविधियां है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन मानसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर दिल्ली से होकर गुजर रही है। तो ऐसे में आगामी 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की बात सामने आ रही है। पूरे प्रदेश भर में ही मेहरबानी इंद्रदेव की लगातार जारी। सावन का महीना है और ऐसे में खुशनुमा मौसम। अभी राजधानी जयपुर में किस तरह से बारिश हो रही है, क्योंकि आज सुबह निकलते ही किस तरह से मेघ गर्जना के साथ बारिश हो रही थी। पूरे इलाके में तरबतर और किस तरह से खुशनुमा माहौल। अभी कैसा वेदर बना हुआ है जानेंगे। हमारे सहयोगी देवयानी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। देवयानी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से ही या यूं कहें कि कल से ही देर रात से ही रिमझिम बारिश के साथ ही आंखें खुली हैं और बहुत ही खुशनुमा मौसम भी है। आज रविवार भी है, छुट्टी का दिन है, तो बहुत कुछ एक साथ है इंद्रदेव की मेहरबानी के साथ। लेकिन अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है आने वाले दिनों को लेकर, ओवरऑल जानकारी दीजिएगा। पूनम, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज रविवार के दिन सुबह 5 बजे से ही लगातार बरसात का दौर शुरू था और इसी के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। मौसम विभाग ने भी आज का अलर्ट जारी किया था कि 9 अगस्त को जो है तेज़ बरसात होगी और उसी का जो है तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त हम लोग पिंक स्क्वायर मॉल के सामने हैं, जहाँ पर तेज़ बरसात के कारण आप देख सकते हैं कि जल भराव हो चुका है। सड़कें पूरे पानी से लबालब हो चुकी है। आप देखिए, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही जयपुर में लगातार कभी धीमी तो कभी झमाझम बरसात हो रही थी और अभी कुछ 15 मिनट पहले ही एकदम झमाझम बारिश हो रही थी और उसके बाद में जो है अभी थोड़ी सी हल्की धूप निकल कर आई है। तो वहीं एक तरफ आसमान के हिस्से में बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी क्योंकि पूरा दिन बचा हुआ है तो ऐसे में और तेज़ बारिश होने की संभावना है। वहीं जैसा कि आप बता भी रहे थे कि 12-13 अगस्त तक मौसम विभाग ने बरसात का अलर्ट जारी किया है। आज भी कई ज़िलों में तेज़ बरसात का येलो अलर्ट है और साथ ही साथ 14 और 15 अगस्त से जो है मानसून की गति धीरे हो जाएगी। देवयानी, एग्जैक्टली आप एरिया बताइए, अब राजधानी जयपुर के कौन से इलाके में है, क्योंकि आपके पीछे मैं जो तस्वीरें देख पा रही हूँ वो काफी पानी भरी यहाँ पर रोड नजर आ रही है। और साथ में ड्रेनेज को लेके बताइए किस तरीके की व्यवस्था इस बार, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही हैं वो बहुत बेहतर तो नहीं है राजधानी के लिहाज से। जी बिल्कुल, देखिए पूनम, इस वक्त हम लोग पिंक स्क्वायर मॉल के जस्ट सामने वाली रोड पर खड़े हैं और तस्वीरें जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स अच्छी निकल कर नहीं आई है उसी की ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए 5 बजे से बरसात हुई है। हालांकि बहुत झमाझम बरसात का दौर जयपुर में नहीं हुआ है, कभी रिमझिम बरसात तो कभी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी था और उसी के चलते आप देखिए कि 5 बजे से जो बारिश हुई है उसमें जयपुर शहर की एक सड़क का ये हाल है। और ये तस्वीरें जयपुर के अलग अलग इलाकों से कर आ रही होगी पूनम, जहां पर भयंकर जल भराव हुआ होगा। इससे में जो वाहन चालक है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो वाहन चालक है, जो खासकर जो बाइक्स पर चल रहे हैं, उन्हें भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में देखिए हादसों की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहाँ इसमें गड्ढा हो, कहाँ कोई होल हो और उसमें कोई गाड़ी फंस जाए। ऐसी घटनाएँ भी लगातार हमने देखी है कि ऐसी घटनाएँ सामने निकल कर आती है। और आप देखिए कि जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और खासकर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि पानी जो है लगभग घुटनों तक यहाँ पर महसूस किया जा रहा है पूनम। तो ऐसे में जो है परेशानी का सबब ये बरसात का जो ये पानी का जो जल भराव हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर हो गया है। और ये तस्वीरें सिर्फ इसी इलाके से नहीं, अगर हम शहर में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आएगी जहाँ पर ऐसा जल भराव हुआ होगा जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं अगर हम बात करें पूनम, तो ये बारिश भी कहीं ना कहीं राहत ला रही है और इससे जो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जी बिल्कुल। और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, यानी क्योंकि
पहले जब बारिश होती थी, इस तरीके से वीकेंड्स होते थे देवयानी, तो दिल खुश हो जाता था कि चलो मौसम अच्छा है, अब परिवार के साथ हैंग आउट किया जाए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स घूमा जाए। लेकिन अब डर लगता है कि यानी कि बारिश हो रही है, यानी सड़कों पर जाम मिलेगा, पानी बहुत ज्यादा होगा, गड्ढे कहीं भी हो सकते हैं, सड़क धंस सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों? प्रशासन ने जो कहा था वो आखिर क्यों नजर नहीं आ रहा? यहां पर लूप होल आपको क्या नजर आता है देवयानी? जी बिल्कुल, देखिए पूनम, जो कमी है वो तो प्रशासन की रही ही है, क्योंकि बरसात शुरू होने से पहले ही ऐसे रुझान सामने आने लग गए थे कि मामूली बरसात से कभी सड़कें धंस रही है, कहीं पे पानी भर रहा है। और ये जो हम तस्वीर जहाँ पे हम खड़े हैं, इसीलिए फर्स्ट इंडिया की तरफ से हम दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तो उतनी तेज़ बारिश हुई नहीं है। अगर आप समझिए 5 बजे से अगर झमाझम बरसात होती तो आधा जयपुर डूब चुका होता पूनम, और थोड़ी सी बरसात में जयपुर के जो मुख्य मार्ग है उसका ये हाल है। तो अगर हम बस्तियों में जाएंगे, अगर हम छोटे जो सिटी है वहाँ पे अगर जाएंगे तो वहाँ से क्या तस्वीरें निकल कर आएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन का भी एक रिस्क है लोगों में। अभी देखिए ये जो साइकिल चला रहे हैं उनमें भी, और जो पैदल चल रहे हैं उनमें भी खासा एक टेंशन है कि कहीं कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई अनहोनी घटना ना उनके साथ घट जाए। क्योंकि और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो कौन उसकी जवाबदारी लेगा, कौन आके उनकी मदद करेगा? अगर किसी के कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पूनम, तो प्रशासन की तरफ से भी ऐसे कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए हैं। नहीं तो अगर बात करें तो यहाँ पर अगर प्रशासन पहले से थोड़ा ध्यान देता तो ऐसे शायद जल भराव की स्थिति नहीं आती। और ये पानी अभी भरा है बरसात के कारण, अब ये कब तक ऐसा जमा रहेगा पानी, कब ये खाली होगी रोड, कब लोग आराम से इस पर चल पाएंगे, इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है कि कब ये वापस से रोड बन पाएगी और कब इस पे लोग आराम से चल पाएंगे। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत फेल है जयपुर शहर का। बिल्कुल, और इसीलिए ये तस्वीर बतानी जरूरी है। सवाल इसलिए हम यहाँ पर खड़े कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक व्यवस्थाएं जो है वो सुधर नहीं जाती। फिलहाल बहुत शुक्रिया ओवरऑल जानकारी देने के लिए थे देवयानी आप।